जितना डलहौजी ने नहीं देश को लूटा, उतना ये मोदी जी की निकम्मी, निठल्ली, बेशर्म सरकार देश को बर्बाद करके रख दिया। तो मोदी जी की सरकार जानबूझकर एजेंडे पर काम करते हुए देश को गर्त में ढकेल दिया। आज देश बांग्लादेश से भी पीछे हो गया और मोदी जी को शर्म नहीं आ रही। जो कह रहा था कि अच्छे दिन अगर नहीं आए तो चौराहे पर लात मार देना पछवाड़े पर, वो आदमी 7 साल में 8 बार रोया। मतलब अपनी 56 इंची सीना इसको बता रहा है क्या रोने धोने से काम चलता? हम जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर कहते रोने धोने से काम नहीं चलेगा, होमवर्क पूरा करके आना होगा, होमवर्क करना होगा, काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर पर्चा लिखने का पैसा लेता है, डॉक्टर हनी ट्रिप मनाता है। अब लाला हरामदेव भी उसी एजेंडे पर चल रहा, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। देश का स्वास्थ्य मंत्री उसका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? कहता लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक अगर बाबा रामदेव खोद के नहीं लाता तो नमक वहीं सड़ जाता। अब समझिए, जितनी घी बेचता है उतनी देश में गाय नहीं है, तो घी कहाँ से बेचता है? शहद में चीनी मिला के अभी पकड़ा गया, लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़े गए। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कहते हैं कृषि सम्मान। ये कृषि सम्मान नहीं, वो मछली का चारा है किसानों को फंसाने का, जो 500 रुपया महीना देकर मोदी जी अपने फोटो फट से लाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके इस घरियाली मगरमच्छी आंसू पर थूकता है भारत। ऐसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री, साहिल प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री के कुकृतों पर पूरा भारत थूकता है। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। सब जी तुम्हारे जिवें SGPC ने आ 5 सेंटर खोलते, मैं बेनती करता मुख्यमंत्री जी नूं, थोड़े कोले सरकार है, सारे मेडिकल कॉलेज थोड़े थले इंस्टीट्यूशन साडे, SGPC कोले कला एक कॉलेज है, एक कॉलेज चों असीं तकरीबन 8 तो 10 सेंटर खोल लांगे। 220 ब्लॉक है पंजाब दे, जिवें 220 असीं सेंटर खोले है, 25-30 बेड दे 220 ब्लॉकां तुसीं खोल दिओ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ किस तरह का उन्हों का की रिएक्शन है, किस तरह नाल इस दिन नूं देखते हैं जो अज काला दिवस मनाया गया है। पंकज श्रीवास्तव जी, काली शर्ट आपने पहनी है, आज काले रंग का मास्क लगाया है, काला दिवस आप मना रहे हो किसानों के साथ, कैसे देखते हो? आज पूरे 6 महीने हो गए किसानों को संघर्ष करते हुए। देखिए, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की पूरी टोली, हेडगेवार के बाद MS गोवलकर इनके दूसरे गुरु थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। भाजपा की मोदी सरकार उसी एजेंडे पर काम करते हुए देश के सभी, आपने देखा होगा, सार्वजनिक संस्थाओं को जानबूझकर कमज़ोर किया गया, देश को कमज़ोर किया जा रहा, देश को गर्त में ढकेला जा रहा। जितना डलहौजी ने नहीं देश को लूटा, उतना ये मोदी जी की निकम्मी, निठल्ली, बेशर्म सरकार देश को बर्बाद करके रख दिया। जब देश विश्व में तीसरी महाशक्ति बन चुका था, तो मोदी जी की सरकार जानबूझकर एजेंडे पर काम करते हुए देश को गर्त में ढकेल दिया। आज देश बांग्लादेश से भी पीछे हो गया और मोदी जी को शर्म नहीं आ रही। जो कह रहा था कि अच्छे दिन अगर नहीं आए तो चौराहे पर लात मार देना पछवाड़े पर, वो आदमी 7 साल में 8 बार रोया। मतलब अपनी 56 इंची सीना इसको बता रहा है क्या रोने धोने से काम चलता? हम जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर कहते रोने धोने से काम नहीं चलेगा, होमवर्क पूरा करके आना होगा, होमवर्क करना होगा, काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी, आपके इस मगरमच्छी आंसू से देश का भला नहीं होने वाला। ये पूरी मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है पूरी। आप देखिए
किस तरीके से डॉक्टरों पर आक्षेप प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। डॉक्टर पर्चा लिखने का पैसा लेता है, डॉक्टर हनी ट्रिप मनाता है। अब लाला हरामदेव भी उसी एजेंडे पर चल रहा, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। देश का स्वास्थ्य मंत्री उसका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? कोरोना काल में 2212 करोड़ रुपए बाबा रामदेव के माफ कर दिए गए। 10,000 करोड़ से ज्यादा के इनको लोन दिया गया। इनको प्रोत्साहित करने के लिए जो बाबा रामदेव साइकिल पर मट्ठा बेचता था, वो बाबा आज विदेशी गाड़ियों में घूमता है। और हर काम में बाबा रामदेव कहते थे जींस पहनने से खुजली होता है, फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। मैंने एक को कहा, बाबा रामदेव जी, सारा काम फ्री में भगवान के नाम पर ये लोग देश को गर्त में ढकेल रहे। कहता लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक अगर बाबा रामदेव खोद के नहीं लाता तो नमक वहीं सड़ जाता। अब समझिए, जितनी घी बेचता है उतनी देश में गायें नहीं है, तो घी कहाँ से बेचता है? शहद में चीनी मिला के अभी पकड़ा गया, लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़े गए। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज में देश को लूटने में लगे हैं, वो भी एक हिस्सा है। अब आइए, आप कृषि काला कानून की बात कहते हैं। 2014 में बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां खत्म कर दी गई। वहां की किसानों की स्थिति देखिए, 8 से 10 रुपए मक्का नहीं मिलता है, बिकता नहीं है कहीं भी, मार्केट में है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है, बाजार नहीं है। और बाबा रामदेव के 44 रुपए मकई का आटा बिकता है। ये सरासरी देश की जो पूरी देश का 70% आबादी कृषि पर आधारित है। सिर्फ किसान भाई की बात नहीं है, जो वहाँ पल्लेदारी करते, जो वहाँ आढ़तिये हैं, जो वहाँ मुनीम हैं, जो वहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था का 70% रीढ़ कृषि पर आधारित है। कहते हैं कृषि सम्मान, ये कृषि सम्मान नहीं, वो मछली का चारा है किसानों को फंसाने का, जो 500 रुपया महीना देकर मोदी जी अपने फोटो फट से लाते हैं। आप समझिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई प्रधानमंत्री का एक ही विजन क्या है कि तुम मुझे मेरी मक्कारी पर पर्दा डालो, मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। और एक ही विजन, टेलीविजन, सिर्फ टेलीविजन में आना, हर काम को टच करते हुए जिस जिसको टच किया, जिस जिसकी बात की, जो आदमी 2012, 13, 14 में जिसके पास पूरा भारत के समस्या का समाधान था, वो आदमी आज भारत के लिए खुद समस्या बन चुका है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते करते कहते थे कि जो लोग दफनाते हैं उनको भी जलाना होगा, और उनके ही ढोंगी के राज, अपराधनाथ के राज में हिंदुओं को, ये कहते हैं माँ गंगा को साफ करने की बात, माँ गंगा बुला रही है। माँ गंगा को दूषित किया इन्होंने, पूरी की पूरी प्रदूषित की। जो भी शहर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक के लोगों के जान के साथ नरेंद्र मोदी ने खेला। आज ये कहते हैं किसान कोरोना फैला रहे, शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी? जिस दिन आप, जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा दिल्ली में आपने चुनाव कराए, आप और आपका तारीपार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था, कोरोना उसी दिन फैला। जिस दिन आप ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, कोरोना उस दिन फैला। जिस दिन आप 23 मार्च तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बना रहे थे, उससे कोरोना फैला। आप जो पूरे देश में चुनाव कराए, जहां जहां आपने रैलियां की, जहां जहां आपके नेताओं ने रोड शो किया, जहां अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, सरकार का दुरुपयोग किया, सरकारी संसाधनों को चुनाव लड़ने में, एक प्रधानमंत्री इतना निकम्मा कि एक विधायक के चुनाव में, वार्ड काउंसिलर के चुनाव में पहुंच जाता है। इस बेशरम को शर्म नहीं आती? आज क्यों नहीं ये कहते हुए कहता है जय श्री राम, लो ऑक्सीजन सिलेंडर, जय श्री राम, लो अस्पतालों में बेड, जय श्री राम, आज क्यों नहीं लोगों को दवाइयां? आपको पता है देश भर के सारे अस्पताल, देश की राजधानी दिल्ली में लोकनायक, आप आइए, लेडी हार्डिंग, राममनोहर लोहिया, एम्स सफदरजंग, जहां 10,000 से 5,000 मरीज डेली इलाज कराते थे प्रतिदिन, आज जो शुगर का पेशेंट है, प्रधानमंत्री जी आपके इस घरियाली मगरमच्छी आंसू पर थूकता है भारत। ऐसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री, जाहिल प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री के कुकृतों पर पूरा भारत थूकता है। जो लोग इंसुलिन ले रहे थे, जो लोग दवाइयाँ खा रहे थे, आज उनको साधारण बीमारियों के दवाई नहीं मिल रहे। 5,000 से 10,000 प्रतिदिन एक एक अस्पतालों में दिखाने वाले मरीज घर में बीमार होकर मर रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? इस नरसंहार, ये मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, पूरे भारत को आज 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के मुंह में समा गए, इसका जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ, किसाना वालों जो काला दिवस मनाया जा रहा है, सर कैसे देखते हो? 6 महीने पूरे हो गए आज किसानों को संघर्ष करते हुए दिल्ली की सरहदों पर, कैसे देखते हो आज के इस दिन को? देखियो, हमारा विरोध है सरकार के खिलाफ। हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। और हमें 6 महीने यहाँ आंदोलन करते हुए हो गए लगातार। 26 तारीख से, पिछली 26 से आज 26 तारीख को 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का मतलब यह है कि हम सरकार का एक काला दिवस मनाया गया, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी उसके चेहरे पे एक सरकार के कालिक पोत रहे हैं। इसका मतलब ये है सीधा, हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम अपना ये आंदोलन चालू रखेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। सर, कैसे देखते हो 6 महीने हो गए आपको जो संघर्ष करते हुए, ठीक है, आज का जो काला दिवस आपने मनाया है, तो क्या संदेश आप मोदी सरकार को जो देना चाहते हैं? काला दिवस इस वजह से मनाया सरकार को आगाह करने के लिए कि सरकार थोड़ा सा किसानों के प्रति जागृत हो। किसान यहाँ दुखी है, परेशान है, कोरोना काल चल रहा है, मगर सरकार पर कोई जू नहीं रिंग रही। वैसा कोरोना काल हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, ना हमारे यहाँ कोई मरीज है। ये तो सरकार पता नहीं अफवाह है क्या है, हमारे समझ में कुछ आ नहीं रही। हमें तो सरकार का विरोध करना, सरकार कोई सी भी हो, हमें तो, हम किसान हैं, हमारी तो लड़ाई हमेशा रहनी है इनसे। भाई ये हमारे काम करते रहे, हमें 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 लड़ाई करने की क्या जरूरत है? हम अपने घर चले जाएंगे, 3 कानून वापसी ले ले, हम अपने घर चले जाएंगे, हम क्यों समय खराब करेंगे अपना? क्योंकि आज 6 महीने पूरे हो गए, आपने काला दिवस मनाया, और आने वाली 5 जून को जो, क्योंकि बिल जो आए थे, खेती बाड़ी बिल जो निकले थे वो 5 जून को निकले थे, तो क्या आने वाली 5 जून को भी आपकी तरफ से कोई फैसला लिया जा रहा है? जी बताएंगे। हाँ, लिया जाएगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौसिंह ढिल्लो है। क्या फैसला सर लिया जा रहा है जो आने वाली 5 जून को? भाई ऐसे स्टेप लेंगे जैसा अब स्टेप बाई स्टेप चलेगा, समझे नहीं? देखो एक बात बताओ, आज एक बात बताओ हम साहब, महात्मा गांधी क्या शांति में आज़ादी ले लेते क्या? ये सरकार नहीं मानेगी तो तंगाए जंगाए, स्टेप पे स्टेप होते रहेंगे। सरकार अगर गलत निर्णय हमारे खिलाफ लेती है या ये चाहता है इस संगठन को कुचलना, तो ये सरकार ही कुचली जाएगी। सर क्या नाम है जी आपका? धर्मेंद्र मलिक। सर कैसे देखते हो आज पूरे 6 महीने हो गए आपको दिल्ली की सरहदों पे जो संघर्ष करते हुए? नहीं, देखिए, आज आंदोलन के 6 माह पूरे हुए हैं और ये किसान की सफलता और सरकार की विफलता का दिन है। आज किसान ने भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ जैसे पर्व मनाते हैं, ऐसा ही काला दिवस मनाया है। अगर किसी सरकार को शर्म होती तो ये स्थिति शायद उत्पन्न ना होती। कल ही किसानों से बुला कर बात करते। ठीक है, सरकार जिद्दी हो सकती है, उनके पास ताकत है, वो अभी ना झुकना चाहती हो, लेकिन जो ग्राउंड स्तर है उसने तो सरकार को शर्म से झुका दिया। जिस सरकार के खिलाफ पूरे देश में काले झंडे लग जाएं तो फिर उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और अगर इनको थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। और वैसे भी ये 35 से 36% वाले ही तो हैं भाई, 100% लोगों ने तो इनको वोट नहीं दिया, और 36 में से भी चुनाव हार हो कर ये 30 और 32 पर आ गए। तो ये स्थिति है, ये कोई ऐसा थोड़ा है कि बिल्कुल ये मतलब जगजीत हैं। जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को जो आखिरी बातचीत किसानों और केंद्र के बीच में हुई थी, अभी किसान जत्थेबंदियों ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, उनको एक चिट्ठी भेजी है कि किसानों से बातचीत करें। तो उन्होंने आगे से ये रिप्लाई मिला है कि आप अपना प्रपोजल दो हमें। तो क्या आपकी क्या सोच है, आप अपना प्रपोजल वही रखेंगे कि खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द किया जाए, या फिर कुछ और भी आपकी तरफ से रखा जा सकता है? देखिए, तो घुमाने की बात है। हमने चिट्ठी में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि आप किसानों से बात करिए, ये 3 जो कृषि कानून हैं इनको वापस लीजिए, MSP को कानून बनाइए। हमने उसमें ये भी कहा है कि आप जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, तब आपने एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को कि किसान श्योर नहीं है इनकम के प्रति, आप अगर MSP को सुनिश्चित करोगे तो वो वही फसल लगाएगा जिसमें लाभ दिखेगा। आज सत्ता में आए तो अपनी बात से ही बदल गए। तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार को भी पता है, और एक ही मांग है कि तीनों बिल वापस हों और MSP को कानून बनाया जाए, यही हमारा है। सर
क्योंकि मोदी सरकार तो अभी भी कह रही है, बीजेपी सरकार अभी भी कह रही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, मंडियां ख़त्म नहीं होगी, उनका अभी भी यही कहना है। तो इसको आप कैसे देखते हो? नहीं, देखिए, वो कानून लाए तो उनको बड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो विश्लेषण किया किसान ने किया या प्रैक्टिकल नज़र आया, मैं आपको बताऊं कि प्रहलाद पटेल जो एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, केंद्र में मंत्री हैं, उनके भाई FIR कराते हैं मध्य प्रदेश में कि एक व्यापारी 5 करोड़ रुपए लेके भाग गया हमारे किसानों के। तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तो ये हालत है, किसान कहाँ तक लड़ेगा? तो ये तो सब कॉरपोरेट के लिए है, और अगर ये कॉरपोरेट के लिए ना होता तो अब तक कानून वापस हो जाता। जनता की भलाई के लिए इतनी कोई थोड़ा लड़ती है सरकार। जनता की भलाई तो आपने देख ली ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने पहले ही कहा है कि अगर रोटी तिजोरी में बंद होगी तो क्या हाल होगा। अभी हाल में आपने देखा होगा, ऑक्सीजन तिजोरी में बंद थी, सरकार का पैरा था, दवाइयों पे ब्लैक मार्केटिंग थी, अस्पताल का पैरा था, प्रशासन का पैरा था। तो दवाई ऑक्सीजन बंद हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि मौतें हुई। अगर रोटी भी व्यापार की वस्तु होगी और तिजोरी में बंद होगी तो भूख से मौत होगी, ये दिन दूर नहीं है अगर ये कानून लागू होते हैं। बिल्कुल, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਠਪਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।